दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों हिंदी विषय से आयोजित किए जाने वाले टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ आदि परीक्षाओं में हिंदी के साथ संस्कृत साहित्य से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी को ध्यान में रखकर इस वीडियो में प्रस्तुत है संस्कृत के कवियों महाकवि भास, कालिदास और भवभूति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। संस्कृत के प्रमुख कवियों पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, संस्कृत के प्रथम नाटककार कौन हैं? ऑप्शन है कालिदास, शूद्रक, विशाख दत्त या फिर भास। तो सही उत्तर है संस्कृत के प्रथम नाटककार महाकवि भास हैं। आप जान लीजिए दोस्तों, भास को संस्कृत साहित्य का प्रथम नाटककार माना जाता है। ये कालिदास के पूर्ववर्ती थे। भास के प्रमुख नाटकों में प्रतिमा नाटकम, प्रतिज्ञा योगंधरायण, स्वप्नवास वदत्तम, चारुदत्त, अविमारक और पंचरात्र हैं। तो याद रखिएगा, संस्कृत के प्रथम नाटककार महाकवि भास हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भास द्वारा रचित नाटक नहीं है? देखिए, मृच्छकटिकम, उरुभंगम, दूतवाक्यम या मध्यम व्यायोग। तो सही उत्तर है मृच्छकटिकम। दोस्तों मृच्छकटिकम ये भास द्वारा रचित नाटक नहीं है। भास आप जान लीजिए कालिदास के पूर्ववर्ती हैं। भास लौकिक संस्कृत के प्रथम साहित्यकार थे और सबसे पहले 1909 में गणपति शास्त्री ने भास के 13 नाटकों की खोज की थी, जिसमें प्रतिमा नाटकम, अभिषेक, पंचरात्र, मध्यम व्यायोग, दूत घटोत्कच, कर्णभार, दूतवाक्यम, उरुभंग, बालचरित, चारुदत्त, अभिमारक, प्रतिज्ञा योगंधरायण और स्वप्नवास वदत्तम हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से भास की कृति कौन सी है? आपको बताना है। बाल भारत, बालचरित, नैषध चरित या फिर नागानंद। तो सही उत्तर है बालचरित भास द्वारा लिखित नाटक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रतिमा नाटकम के रचयिता कौन है? तो आप जानते हैं प्रतिमा नाटकम भास की कृति है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए भास की रचना है विक्रमोर्वशीयम, मृच्छकटिकम, रत्नावली या प्रतिमा नाटकम। तो भास की महत्वपूर्ण रचना प्रतिमा नाटकम है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक माना जाता है भास द्वारा रचित। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सा नाटक भास का नहीं है? आपको बताना है। देखिए, प्रतिमा नाटकम, उरुभंग, दूतवाक्यम या फिर मालविकाग्निमित्रम। तो सही उत्तर है मालविकाग्निमित्रम दोस्तों भास द्वारा नहीं बल्कि कालिदास द्वारा विरचित नाटक है, जबकि प्रतिमा नाटकम, उरुभंग और दूतवाक्यम ये भास के द्वारा लिखित नाटक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वप्नवास वदत्तम नाटक के लेखक का नाम बताइए। तो उत्तर है भास। स्वप्नवास वदत्तम नाटक की रचना भास के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से महाकवि भास की रचना कौन सी है? देखिए, कर्पूर मंजरी, स्वप्नवास वदत्तम, मालविकाग्निमित्रम और मालती माधव। तो सही उत्तर है स्वप्नवास वदत्तम। दोस्तों आप जान लीजिए स्वप्नवास वदत्तम महाकवि भास द्वारा रचित नाटक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति भास द्वारा रचित नहीं है? देखिए, प्रतिमा नाटकम भास द्वारा रचित है, स्वप्नवास वदत्तम भी भास के द्वारा, प्रतिज्ञा योगंधरायणम भास के द्वारा, महाभाष्यम। तो महाभाष्यम दोस्तों भास की कृति नहीं है। दोस्तों महाभाष्यम ये पतंजलि द्वारा जो है लिखा गया है। पतंजलि इसके भाष्यकार हैं। और दोस्तों महानंद काव्य, महाभाष्यकार पतंजलि ने महानंद काव्य लिखा है। समुद्रगुप्त ने कृष्णचरित की प्रस्तावना में लिखा है कि पतंजलि ने योग शास्त्र की व्याख्या के रूप में महानंद नामक काव्य लिखा है। तो महाभाष्य भाष्य की कृति नहीं है, शेष भास की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा नाटक भास का नहीं है? देखिए, स्वप्नवास वदत्तम, प्रतिज्ञा, प्रतिमा नाटकम या मुद्रा राक्षस। तो सही उत्तर है मुद्रा राक्षस। दोस्तों मुद्रा राक्षस भास का नहीं बल्कि विशाख दत्त की प्रथम रचना है।
और स्वप्नवासवदत्तम, प्रतिज्ञा, प्रतिमा नाटकम, ये भास की रचनाएं हैं। भास द्वारा रचित कुल 13 नाटक हैं, जिसमें 2 राम कथा पर आधारित हैं, प्रतिमा नाटकम और अभिषेक। महाकवि भास के बाद आइए देखते हैं दोस्तों महाकवि कालिदास द्वारा रचित नाटक और जो रचनाएं हैं उन पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है दोस्तों, महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? उपमा, श्लेष, उत्प्रेक्षा या रूपक? तो सही उत्तर है उपमा अलंकार। महाकवि कालिदास उपमा अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं। इस युक्ति से स्पष्ट होता है कि उपमा कालिदासस्य भारवेर्थ गौरवम दंडिनः पद लालित्यम माघे संतित्रयो गुणा। देखिए, कालिदास उपमा के लिए, भारवी अर्थ गौरव के लिए, दंडी पद लालित्य के लिए और माघ, इन तीनों यानी उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित्य गुणों के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन कवि कालिदास के पूर्ववर्ती हैं? आप बताइए। ऑप्शन है आपके भारव, भास, दंडी और भवभूति। तो सही उत्तर है कालिदास के पूर्ववर्ती भास हैं। भारतीय नाटककारों में सबसे प्राचीन रचनाएं महाकवि भास की प्राप्त होती हैं। उसके बाद शूद्रक, कालिदास, अश्वघोष, हर्ष, भवभूति आदि के नाटक हैं। तो स्पष्ट है कि भास जो हैं वो कालिदास के पूर्ववर्ती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रघुवंशम किसकी रचना है? आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, व्यास, भरत मुनि, कालिदास या फिर चाणक्य। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? रघुवंशम महाकवि कालिदास की रचना है। ये एक महाकाव्य है, 19 सर्गों में विभक्त है। इसमें मनु से लेकर सूर्यवंशी, दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम आदि सहित कुल 31 राजाओं का जीवन वर्णन है। इस प्रकार इंदुमती, सीता, कुदमती आदि रानियों का भी वर्णन है। इस रचना के वैशिष्ट्य के कारण कवियों और आलोचकों को कहना पड़ा कि क इह रघुकार्य न रमते। व्यास द्वारा वेद, भरत मुनि द्वारा नाट्यशास्त्र और चाणक्य द्वारा अर्थशास्त्र की रचना की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रघुवंशम के रचयिता कौन है? तो रघुवंशम कालिदास की महत्वपूर्ण कृति है। अगला प्रश्न है, संस्कृत के निम्नलिखित ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ नाटक नहीं है? देखिए, उभयामिसारिका, रघुवंशम, मालती माधव या बेड़ी संहार। तो रघुवंशम दोस्तों नाटक नहीं है, ये एक चरित्र महाकाव्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कालिदास की रचना रघुवंशम है क्या? एक खंड काव्य, एक मुक्तक काव्य, एक गीत काव्य या फिर एक महाकाव्य? तो आप जानते हैं कालिदास की रचना रघुवंशम एक महाकाव्य है, जिसमें दोस्तों मनु से लेकर सूर्यवंशी, दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम आदि कुल 31 राजाओं का जीवन चरित्र वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रघुवंशम महाकाव्य में कुल कितने सर्ग हैं? आपको बताना है। तो उत्तर है रघुवंशम में कुल 19 सर्ग हैं। याद रखिएगा, 19 सर्ग हैं या 19 खंड हैं रघुवंशम में। अगला प्रश्न है, कालिदास की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? मेघदूत, ऋतुसंहार, रघुवंश या नैषध? तो सही उत्तर है ऋतुसंहार। दोस्तों, कालिदास की प्रथम काव्य कृति ऋतुसंहार है। इसमें 6 सर्ग और 144 श्लोक हैं। इन 6 सर्गों में 6 ऋतुओं का वर्णन क्रमशः है, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और बसंत। और संस्कृत साहित्य में केवल यही ग्रंथ है जिसमें 6 ऋतुओं का पूरे विवरण के साथ वर्णन है। कवि की प्रथम काव्य कृति होने पर भी ऋतुसंहार में कुछ मनोरम पद्य, रमणीय कल्पनाएं और सुंदर पदशैया मिलती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कालिदास की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? तो आप जानते हैं कालिदास की प्रथम काव्य कृति ऋतुसंहार है, जिसमें 6 ऋतुओं का क्रमबद्ध रूप से वर्णन है। अगला प्रश्न है, कौन सी कालिदास की दूसरी रचना है? आपको बताना है। रघुवंशम, देखिए रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम और दश रूपक या प्रतिमा नाटकम। तो दोस्तों, कालिदास की रचना के क्रम में विद्वानों में मतभेद है, लेकिन रघुवंशम को अधिकतर विद्वान कालिदास की द्वितीय रचना मानते हैं। कालिदास के नाटकों में मालविकाग्निमित्रम प्रथम कृति है। उनकी प्रतिभा का इसमें पूर्ण प्रस्फुरण नहीं हुआ है। कालिदास की सभी रचनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सबसे पहला ऋतुसंहार, दूसरा कुमार संभव,
तीसरा मालविकाग्निमित्रम, चौथा विक्रमोर्वशीयम, पांचवा मेघदूत, छठा रघुवंशम, सातवां अभिज्ञान शाकुंतलम। दश रूपक के धनंजय और प्रतिमा नाटकम के नाटककार आप जानते हैं भास हैं। और देखिए दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी माना था, लेकिन इसको बाहर कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि कोई स्पष्ट नहीं है। अगर जो रचनाओं के बारे में देखा जाए तो ऋतु संहार पहली रचना, कुमार संभव को दूसरी रचना माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना लघुत्रयी में नहीं आती है? रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूतम या फिर ऋतु संहार। तो सही उत्तर है ऋतु संहार। दोस्तों, कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम, कुमार संभव और मेघदूतम ये लघुत्रयी के नाम से जानते हैं। ऋतु संहार लघुत्रयी के अंतर्गत नहीं आता है। इसमें 6 सर्ग और लगभग 144 श्लोक हैं, जिसमें ग्रीष्म से वसंत तक 6 ऋतुओं का सुंदर चित्रण है और मानवीय प्रेम और नैसर्गिक सुषमा का सुंदर समन्वय किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संस्कृत का महाकाव्य कुमार संभव किसकी रचना है? तो आप जानते हैं महाकवि कालिदास की रचना है कुमार संभव। अगला प्रश्न है दोस्तों, महाकवि कालिदास द्वारा विरचित कुमार संभव में किस रस की प्रमुखता है? देखिए, वीर रस, रौद्र रस, करुण रस या फिर श्रृंगार रस। तो उत्तर है श्रृंगार रस। महाकवि कालिदास विरचित कुमार संभव में श्रृंगार रस की प्रमुखता है। इस महाकाव्य में कुल 17 सर्ग हैं, किंतु प्रारंभिक 8 सर्ग ही कवि कालिदास द्वारा रचित हैं। कालिदास की प्रमुख कृतियों में महाकाव्यों में कुमार संभव और रघुवंश, खंड काव्य में ऋतु संहार और मेघदूत, और नाटकों में मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कालिदास द्वारा रचित है? उत्तर रामचरित, मृच्छकटिकम, मालविकाग्निमित्रम या फिर मुद्रा राक्षस। तो सही उत्तर है मालविकाग्निमित्रम। दोस्तों, कालिदास द्वारा रचित नाटक मालविकाग्निमित्रम है। ये इनका पहला नाटक है। इसमें 5 अंकों में मालविका और अग्निमित्र के प्रणय और विवाह का वर्णन है। उत्तर रामचरित भवभूति का अंतिम सर्वश्रेष्ठ नाटक है और मृच्छकटिकम शूद्रक का, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा रचित नाटक है। अगला प्रश्न आपको बताना है कि मृच्छकटिकम के रचयिता का नाम क्या है? तो उत्तर है मृच्छकटिकम दोस्तों शूद्रक की रचना है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मालविकाग्निमित्रम नाटक के लेखक का नाम बताइए। तो उत्तर है मालविकाग्निमित्रम नाटक के लेखक कालिदास हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कालिदास की किस रचना को दूत काव्य माना जाता है? तो आप जान लीजिए कि मेघदूतम को दूत काव्य माना जाता है और ये महाकवि कालिदास द्वारा रचित विख्यात दूत काव्य है। मेघदूतम काव्य 2 खंडों में बटा है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। अगला प्रश्न है कि बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? आपको बताना है किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम या फिर कुमार संभवम। तो सही उत्तर है कुमार संभवम दोस्तों बृहत्त्रयी के अंतर्गत नहीं आता है। बृहत्त्रयी के अंतर्गत 3 महाकाव्यों की गणना की जाती है। ये महाकाव्य हैं भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम, माघ द्वारा रचित शिशुपाल वधम और श्रीहर्ष द्वारा श्री नैषधीय चरितम। कालिदास का महाकाव्य कुमार संभव, रघुवंशम और मेघदूतम बृहत्त्रयी के अंतर्गत नहीं बल्कि लघुत्रयी के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? आपको बताना है। तो उत्तर है रघुवंशम। दोस्तों, बृहत्त्रयी के अंतर्गत जो है किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम ग्रंथ आते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्षते, यह सूक्ति किस कवि की है? ऑप्शन देख सकते हैं आप, कालिदास, भारवी, माघ या श्रीहर्ष। तो सही उत्तर है महाकवि कालिदास की। ये सूक्ति कालिदास द्वारा रचित कुमार संभव नाटक से लिया गया है। इसका अर्थ है कम उम्र वाले व्यक्ति भी तप के कारण आदरणीय होते हैं। इनकी महत्वपूर्ण उक्तियों में देखिए, उत्सव प्रिया खलुह मनुष्य कालिदास का है, एको रसः करुण एवं भवभूति का है और उपस्थिता शोणित पारतड़ा से शुर द्विष चांद्रमसी सुधेश, ये कालिदास की रचना है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है, आपको बताना है। तो ऑप्शन देखिए, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, दश कुमार चरितम या रघुवंशम। तो सही उत्तर है दश कुमार चरितम। दोस्तों, दश कुमार चरितम दंडी की रचना है जिसमें 8 उच्छ्वास हैं। काव्यादर्श, अवंति सुंदरी कथा, छंदो विचित, कला परिच्छेद और द्विसंधान काव्य दंडी की रचनाएं हैं। मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभव, ऋतुसंहार, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम कालिदास की प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के लेखक का नाम क्या है, आपको बताना है। तो आप जानते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक महाकवि कालिदास द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है, आपको बताना है। देखिए 15, 18, 20 या 24। तो सही उत्तर है 24। दोस्तों, कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल 24 छंदों का प्रयोग किया गया है। इस नाटक के मुख्य पात्र दुष्यंत और शकुंतला हैं और इनके 2 अन्य प्रमुख नाटक मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना कालिदास की नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, ऋतुसंहार, कुमार संभव, बुद्धचरित और रघुवंश। तो सही उत्तर है बुद्धचरित। दोस्तों, बुद्धचरित कालिदास की नहीं बल्कि अश्वघोष द्वारा रचित महाकाव्य है। इसमें बुद्ध का जीवन चरित और उनके सिद्धांतों का उल्लेख है और इसमें बुद्ध के जन्म से लेकर महापरिनिर्वाण तक की कथा वर्णित है। शेष रचनाएं कालिदास की हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम या प्रतिमा नाटकम। तो सही उत्तर है प्रतिमा नाटकम। और आप जानते हैं प्रतिमा नाटकम भास की रचना है, शेष कालिदास की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक रचना कालिदास की नहीं है, तो आप जान लीजिए नैषधीय चरित। दोस्तों, नैषधीय चरित ये श्रीहर्ष की रचना है। शेष ऋतुसंहार, मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम ये महाकवि कालिदास की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी कृति कालिदास कृत नहीं है। देखिए, कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तर रामचरित या रघुवंशम। तो सही उत्तर है उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम भवभूत की कृति है। ये करुण रस प्रधान नाटक है। इसमें 7 अंकों में रामायण के उत्तर कांड की कथा वर्णित है। शेष कृतियां कालिदास की हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, टीकाकार मल्लिनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभव के कितने सर्गों पर संजीवनी लिखी है। तो उत्तर है 8 सर्गों पर। कालिदास कृत महाकाव्य कुमार संभव के 8 सर्गों पर संजीवनी या टीका मल्लिनाथ ने लिखी है। मल्लिनाथ संस्कृत के सुप्रसिद्ध टीकाकार हैं। इनका पूरा नाम कोलाचल मल्लिनाथ है। इन्हें पेडु भट्ट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कालिदास के नाटकों में स्त्रियां तथा निम्न श्रेणी के पात्र किस भाषा का प्रयोग करते हैं या किस भाषा में बोलते हैं। तो आप जानते हैं ये प्राकृत भाषा में बोलते हैं। कालिदास के नाटकों में स्त्रियां और निम्न श्रेणी के पात्र प्राकृत भाषा में बोलते हैं, जबकि उच्च सामाजिक स्तर के पात्र संस्कृत भाषा में बोलते हैं। संस्कृत भाषा के सबसे उल्लेखनीय रचनाकार कालिदास कवि और नाटककार दोनों दृष्टियों से अद्वितीय हैं और कालिदास के नाटकों में सर्वोत्कृष्ट नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम है, जिसकी विषय वस्तु राजा दुष्यंत और शकुंतला का मिलन है। अब आइए भवभूति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं दोस्तों, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है कि भवभूति का मूल नाम क्या था, आपको बताना है। तो उत्तर है श्रीकंठ। दोस्तों, भवभूति का मूल नाम याद रखिएगा श्रीकंठ था। ये कवि के रूप में भवभूति के नाम से विख्यात हुए। भवभूत की 5वीं पीढ़ी अर्थात पितामह के पितामह का नाम महाकवि था। इनके पितामह का नाम भट्ट गोपाल, भवभूति के पिता का नाम नीलकंठ और माता का नाम जातुकर्णी था। कुछ विद्वान इनकी माता का नाम जातुकर्णी मानते हैं और भवभूति को श्रीकंठ पद लांछन कहा गया है। भवभूति पद वाक्य प्रमाणज्ञ थे। इसका अभिप्राय है कि ये पद यानी व्याकरण, वाक्य यानी न्यायशास्त्र और प्रमाण यानी मीमांसा दर्शन के महाविद्वान थे। इनके गुरु का नाम ज्ञान निधि था, जो कि यथार्थ नाम वाले थे।
अगला प्रश्न है दोस्तों, मालती माधव के रचनाकार कौन है? तो आप जान लीजिए, भवभूति की रचना है मालती माधव। मालती माधव श्रृंगार रस प्रधान नाटक है और ये 10 अंकों का प्रकरण रूपक है। इसमें मालती, माधव, मकरंद और मदयंतिका के प्रणय और परिणय का वर्णन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मालती माधव किसकी रचना है? तो ये प्रश्न बार बार पूछा गया है। मालती माधव के रचनाकार भवभूति हैं। यही प्रश्न फिर से पूछा गया है, मालती माधव किसकी रचना है? तो मालती माधव भवभूति की रचना है। ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि मालती माधव के लेखक कौन हैं? तो आप जानते हैं, भवभूति की रचना है मालती माधव। अगला प्रश्न है, कौन सी कृति भवभूति की नहीं है? आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, महावीर चरित, मालती माधव, उत्तर रामचरित या कर्पूर मंजरी। तो सही उत्तर है कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी की रचना राजशेखर द्वारा की गई और कर्पूर मंजरी 4 अंकों का सट्टक नामक रूपक है। सट्टक की भाषा प्राकृत होती है। शेष रचनाएं भवभूति की हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर रामचरित के तृतीय अंग का संबंध किससे है? देखिए, वाल्मीकि के आश्रम से, अयोध्या से, सरयू के तट से या पंचवटी से? तो उत्तर है पंचवटी से। आप जान लीजिए दोस्तों, उत्तर रामचरित के तृतीय अंग का संबंध पंचवटी से है और उत्तर रामचरित भवभूति का सबसे प्रसिद्ध नाटक है। इसमें कुल 7 अंक हैं और राम कथा का वर्णन किया गया है। प्रथम अंक की घटनाओं का स्थान अयोध्या है। द्वितीय अंक का स्थान दंडकारण्य का जनस्थान नामक प्रदेश है, जबकि तृतीय अंक का संबंध दंडकारण्य के पंचवटी प्रदेश से है। चतुर्थ, पंचम, षष्ठ और सप्तम अंक का संबंध वाल्मीकि के आश्रम से है। देखिए, प्रथम अंक चित्र दर्शन है, द्वितीय अंक का नाम पंचवटी प्रवेश, तृतीय अंक छाया, चतुर्थ अंक कौशल्या जनक मिलन है, पंचम अंक कुमार विक्रम, छठा अंक कुमार प्रत्यभिज्ञान और सप्तम अंक सम्मेलन यानी गर्भांक है। अगला प्रश्न है, इसमें से आपको बताना है भवभूति की रचना। तो भवभूति की सुप्रसिद्ध रचना उत्तर रामचरित है। ये एक करुण प्रधान रस नाटक है। इसमें 7 अंकों में रामायण के उत्तरकांड की कथा वर्णित है। महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम में कवि ने आपको वाष्यवाक और परिणत प्रज्ञ कहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना भवभूति की है? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप जान लीजिए, उत्तर रामचरित दोस्तों भवभूति की रचना है। अगला प्रश्न फिर से पूछा गया है कि इन विकल्पों में से भवभूति की रचना कौन सी है? तो आप जानते हैं, उत्तर रामचरित भवभूति की सबसे महत्वपूर्ण रचना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर रामचरित के रचनाकार कौन है? तो उत्तर है भवभूति उत्तर रामचरित के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृत के किस कवि ने एको रसः करुण एव कहकर करुण रस को रसराज घोषित किया है? तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है भवभूति ने। दोस्तों, भवभूति ने उत्तर रामचरित के तृतीय अंक में वर्णित 47वें श्लोक के माध्यम से स्पष्ट किया है कि करुण रस प्रधान नाटक है और इतना ही नहीं, वो करुण रस को अन्य रसों का आधारभूत मानते हैं। उनके मतानुसार करुण रस ही रूपांतरित होकर श्रृंगार, वीर, आस्य रसों के रूप में परिणत होता है। सर्वत्र रसों की आत्मा के रूप में करुण रस है। करुण रस प्रकृति है और श्रृंगार रस आदि विकृति है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भवभूति ने करुण रस को रसराज घोषित किया है। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरित का प्रधान रस कौन सा है? तो उत्तर है करुण रस प्रधान नाटक है उत्तर रामचरित। अगला प्रश्न है, करुण रस को एकमात्र रस किसने माना है? तो उत्तर है भवभूति ने दोस्तों करुण रस को एको रसः करुण एव कहकर करुण रस को सबसे महत्वपूर्ण रस माना है। अगला प्रश्न है, करुण के रस राजत्व का प्रतिष्ठापक ग्रंथ कौन सा है? तो देखिए, उत्तर रामचरितम। दोस्तों, करुण रस के रस राजत्व की प्रतिष्ठापना उत्तर रामचरितम ग्रंथ के द्वारा की गई है। भवभूति ने 3 नाटक लिखे हैं, मालती माधवम श्रृंगार रस प्रधान, महावीर चरितम वीर रस प्रधान और उत्तर रामचरितम करुण रस प्रधान। लेकिन उसमें उत्तर रामचरित के बारे में कहा गया है कि उत्तरे रामचरिते भवभूतुर विशिष्यते, यानी उत्तर रामचरित में भवभूति कालिदास से विशिष्ट हो गए हैं। इनके तीनों नाटकों में विदूषक का सर्वथा अभाव है। साहित्य शास्त्र के 9 रसों में करुण रस एक है। भवभूति ने उत्तर रामचरित में करुण रस को अपूर्व प्रतिष्ठा दिलाकर उसे सभी रसों का मूल स्रोत बना दिया है और वो कहते हैं एको रसः करुण एव।
और रस तो एक ही है करुण, और जो भिन्न भिन्न प्रयोजनों से पृथक पृथक परिणामों का आश्रय लेता है, जैसे वही जल, भंवर, बुलबुला और लहर जैसे अनेक रूपों को प्राप्त होकर भी रहता जल ही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एको रसः करुण एव किस कवि की उक्ति है, आपको बताना है। तो ये भवभूति की उक्ति है। अगला प्रश्न है, एको रसः करुण एव किसका कथन है, तो उत्तर है भवभूति का कथन है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करुण के रस राजत्व की प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ द्वारा की गई है, तो उत्तर है दोस्तों भवभूति कृत उत्तर रामचरित में करुण रस को सभी रसों का प्रधान रस माना गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम का प्रधान रस क्या है, आपको बताना है। तो उत्तर है करुण रस। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पद वाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है, आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, कालिदास, भारवि, भवभूति या बाणभट्ट। तो सही उत्तर है भवभूति ने। दोस्तों, संस्कृत साहित्य के कवि भवभूति ने अपने लिए पद वाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है। भवभूति की माता का नाम जातुकर्णी और पिता का नाम नीलकंठ था। आप जान लीजिए दोस्तों, भारवी भारवी के बारे में अगर जो हम जानने का प्रयास करें, तो भारवी जो थे उनकी माता का नाम सुशीला और पिता का नाम श्रीधर, पत्नी का नाम रसिका या रसिकवती था। भारवी का मूल नाम दामोदर है। भारवी उनकी उपाधि है। भारवी अर्थ गौरव शैली के प्रवर्तक माने जाते हैं। सहसा विदधीत न क्रियाम सूक्त इनके किरात अर्जुनियम महाकाव्य के द्वितीय सर्ग की है, और किरात अर्जुनियम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद लक्ष्मी को समर्पित है, और किरात अर्जुनियम वीर रस प्रधान रचना है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने हिंदी साहित्य के अंतर्गत पूछे जाने वाले संस्कृत के प्रमुख कवियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया, जो आपके आगामी परीक्षाओं, जो कि हिंदी और संस्कृत दोनों विषयों से आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो है महाकवि भास, कालिदास और भवभूति के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। आगे हम अन्य कवियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।